बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि 6M ABH का डीजेस बनाइए, तो इसलिए हम लोग आज हमारे पास साफ्ट आया हुआ है इंस्पेक्शन के लिए 488M का C45E का, तो उसका हम लोग डीजेस बनाएंगे। 488M का तो रेंज इसके 500M या 550M हम लोग सेट करेंगे, और ये 500M रेंज सेट है। उसके बाद से हम लोग इसका डीजेस बनाएंगे। डीजेस बना के मेनू में जाएंगे, मेनू में हम लोग फीड करेंगे हमारा क्या प्रो डिटेल है, कितने एम का हमको डीजेस बनाना है और क्या रेफरेंस इको लेंगे। तो हम लोग यहाँ रेफरेंस इको बैकवाल लेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और सर टेस्टिंग ट्रेनिंग करते हैं, हम लोग टेस्टिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, तब DSC ब्लॉक ले जाना पॉसिबल नहीं है साइट पे। इसके लिए हम लोग बैकवाल मेथड सेलेक्ट किया हुआ है। आपको पहले बताया था डीजेस बैकवाल से बनता है, FBS से ही बनता है, तो उसके लिए FBH होना चाहिए। हर मटेरियल का पॉसिबल नहीं है कि सेम आर्टिस्टिक जो मटेरियल रहे उसका हम लोग हमेशा ब्लॉक बनाना पड़ेगा, वो बहुत कॉस्टली पड़ेगा, कोई पे नहीं कर पाएगा अभी आज के डेट में, क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन हो गया है। सबको एकदम सस्ता ही करवाना है, अच्छा भी काम होना है, तो इसलिए बैकवाल मेथड में सेलेक्ट किया है, प्रोग्रेटेड फिल कर दिया है। और अब हम लोग इसका बैकवाल 80% रखेंगे, उसके बाद से डीजेस ड्रा करेंगे। 80% रखने के लिए हमने गेट को 80% पे रख देना है। उसके बाद से 2-3 जगह से बैकवाल हम लोग इसका सेलेक्ट करेंगे 80%, जहाँ लमसम पूरे शाफ्ट का लमसम हम लोग देख लेंगे क्या स्ट्रक्चर है, किस हिसाब से आ रहा है। ऐसा ना हो कि जहाँ बैकवाल खूब ज़्यादा आ रहा है वहाँ से बना लिए तो छोटे छोटे इंडिकेशन भी क्रॉस होने लगेगा, और कम आ रहा है तो वहाँ से बना लिए। नहीं, गलत बोल दिया मैंने, जहाँ ज़्यादा बैकवाल आ रहा है वहाँ से बना लिए तो इंडिकेशन भी पास हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या है कि बैकवाल का इशू हो जाएगा कि बैकवाल लॉस हो रहा है, तो वो सब कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए एवरेज ले लेंगे, जहाँ से खूब कम आ रहा है, जहाँ से खूब ज़्यादा आ रहा है, जहाँ से मिडिल आ रहा है, उस तरह से चेक करेंगे। नॉर्मली ये सब कास्टिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, फोर्जिंग है तो लमसम सेम ही आता है। कहीं भी जो अगर अच्छी क्वालिटी की फोर्जिंग है, कहीं भी बैकवाल लेंगे 80% ही आएगा। 80% सेट कर लिया। अब हम लोग इसका डीजेस रेफरेंस ऑन करेंगे। अब इसमें क्या है कि 488M है, लेकिन ये 457M ही बता रहा है साहब। 457M बताने के लिए क्या करेंगे, 0 से इसको हम लोग 488 कर रहे हैं। अब क्या हुआ कि अब गेट बाहर निकल जाएगा तो रीडिंग नहीं बताएगा, फिर गेट को टच करेंगे। आपको जो भी कैलिब्रेशन करना है आजकल के मशीनों में, या तो आप मेजर करिए, या नीचे लिखा हुआ है 400, दूसरा हो गया 500, लेकिन 488 कैसे मेजर करेंगे। इसके लिए फिर गेट हट गया यहाँ से, फिर अब इसमें हम लोग गेट लगा देंगे, एक्चुअल पता आ जाएगा कितना आ रहा है। ये सब इनिशियल सेटिंग है। और आजकल के लड़के क्या करते हैं, तुरंत इंस्पेक्शन नहीं करना है। गाड़ी चलाना सीख लिए, थोड़ा सा उसका सीधे सोचते हैं कि रोड पे ही गाड़ी चलाने लगे, नहीं, सब आपको थॉरोली ये सब सेट करना है, फिट करना है। जैसे 488M हमारा आ गया, 80% बैकवाल रखेंगे, 488M चेक करेंगे आ रहा है क्या। तो रेंज हो गया सेल्फ सेटिंग, हमने पूरा में डिटेल फिल कर दी, 488M आ गया। उसके बाद से फिर हम लोग एक बार और क्रॉस चेक करेंगे, हमारा ऐसा तो नहीं मेनू में चेंज हो गया है। उसके बाद से डीजे रिफ्रेश ऑन करेंगे और डीजे ड्रा कर देंगे। मेनू फिर आ गया है, चेक हो गया। अब क्या है कि जो लास्ट में है 488M पे है, एकदम टच हो गया है स्क्रीन से, वहाँ पर इंडिकेशन रहे नहीं रहे वो कुछ पता ही नहीं चलेगा। इसलिए एटलीस्ट उसको कुछ उठा लेंगे, उसके आसपास हमको पता चल जाए साफ्ट है, तो इसलिए वहाँ पे भी हमने उठा दिया, 12 dB ऐड कर दिया, और करेक्शन में हमने इसमें 6 dB और लगा दिया। ये हमारा अभी इनिशियल सेटिंग हुआ केवल अभी। अब हम सॉफ्ट को थोरोली करेंगे, हम लोग स्कैनिंग करेंगे 10% ओवरलैपिंग लेते हुए और 100% कवरेज के साथ। तो सॉफ्ट है 180 डिग्री पूरा हम लोग इसका स्कैनिंग करेंगे। कोई भी इंडिकेशन आएगा तो इवोल्यूट करेंगे, बैकवाल लॉस आएगा तो इवोल्यूट करेंगे। C45 का सॉफ्ट है 488 का, तो
बाइक वाल के पास का इको टच हो गया है, गेट टच हो गया है, वहाँ इंडिकेशन अपने को नहीं पता चल पाएगा। लेकिन हम इसका स्ट्रक्चर की वजह से और ज़्यादा डीबी नहीं दे सकते, नहीं तो क्या है नॉइज इको आने लग रहा है। अब इसको हम लोग थोड़ा इंस्पेक्शन कर लेंगे। मेन अपना सेंटर देखने का होता है, सेंटर में कि ज़्यादा कुछ तो नहीं है, ऑफ सेंटर डिफेक्ट तो नहीं है। सेंटर हमारा उठा हुआ है, सेंटर हमारा 30% उठा हुआ है, वहाँ पे चला जाएगा। फिर भी कुछ डाउट होता है तो हम लोग उसको अगर 360 डिग्री स्कैनिंग करेंगे, क्योंकि हमारा बैकवाल के पास क्या इंडिकेशन है कुछ पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि वहाँ बैकवाल टच कर दिया है। बैकवाल के पास हमारा रेफरेंस लाइन टच कर दिया है, जबकि इसमें हमने 12 dB दे के ऑफ किया हुआ है, 6 dB स्कैनिंग dB दिया हुआ है, 18 dB दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग शाफ्ट का डीजीएस मेथड से यूटी करते हैं। आप लोग को ध्यान देना है कि थोरोली पहले रेंज कैलिब्रेशन करिए, फिर डीजीएस मेनू में जाकर उसका जो भी डीजीएस का सेटिंग है डीजीएस सेटिंग करिए, डीजीएस रेफरेंस ऑन करिए और डीजीएस ऑन करके करेक्शन में 6 dB ऐड करिए। अगर हमारा रेफरेंस लाइन बैकवाल के पास टच हो रहा है तो उसको ऑफ करिए 10 से 20% के आसपास। छोटे डाया हैं तो इजीली ऑफ हो जाते हैं, बड़े डाया हैं स्ट्रक्चर का इशू है तभी भी नहीं हो पाते। इस तरह से शाफ्ट का यूटी किया जाता है। आप लोग जो कमेंट करते हैं उस पर हम एक वीडियो बना देते हैं, क्योंकि हमारा डेली काम है। हाई क्वालिटी यूटी करने के लिए आप हिमांशु इंस्पेक्शन टेक्निकल सर्विसेज से कांटेक्ट कर सकते हैं। लोकेशन है मंडी गोविंदगढ़। इस तरह से हम लोग हाई क्वालिटी शाफ्ट का यूटी करते हैं। और लड़कों ने कमेंट किया था डीजीएस कैसे बनाइए, तो बताइए तो बता दिए। थैंक यू।